नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं 125 प्रश्न। कितने? 125, जो कि आप लोगों की डिमांड थी। आप लोग कह रहे थे कि सर 125 का सेट लेकर आइए, उसमें यानी कि बहुत सारे प्रश्न होंगे कि हर एक टॉपिक को कवर करते हुए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। प्रैक्टिस सेट आज का जो है 125 का है। अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। मॉक टेस्ट के रूप में आप जो है इसे सॉल्व करिए और प्रश्न को हम रीड करेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें से करेक्ट आंसर बताना है, उसका राइट आंसर क्या होगा, और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, परदाज तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किस शैली में हुआ? तो यहाँ पर याद रखिएगा, परदाज तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किस शैली में हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुगल शैली में हुआ है। ठीक है, तो परदाज तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो आप बताएंगे मुगल शैली में हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका गुफा अवस्थित है, यानी भीमबेटका गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो थे उनका विषय क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था आखेट करना, युद्ध और पशु पक्षी। ये सभी तीनों यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, अलवर का प्राचीन नाम था। तो अलवर का प्राचीन नाम बताना है, क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, अलवर का प्राचीन नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बी, सल्वपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सल्वपुर। तो अलवर का प्राचीन नाम था सल्वपुर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, माउलिन रोज के लिए लिथोग्राफिक पोस्टरों की डिजाइन किसने तैयार की? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। माउलिन रोज के लिए लिथोग्राफिक पोस्टरों की डिजाइन किसने तैयार की? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलोइस सेनेफेल्डर। एलोइस सेनेफेल्डर ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन अलग है? तो देखिए, निम्न में से कौन अलग है, यहाँ पर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी सोरा। तो निम्न में से जी सोरा जो हैं अलग हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? देखिए, सिगरिया गुफा के चित्र जो हैं किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप बताइए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। तो सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं वो किस गुफा से मिलते जुलते हैं? तो आप बताएंगे अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, पार्थेनिन मंदिर कहाँ स्थित है? तो पार्थेनिन मंदिर बताना है कहाँ पर स्थित है पार्थेनिन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है सी, यूनान में। ठीक है, तो यूनान याद रखिएगा। पार्थेनिन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे यूनान। ठीक है, तो यूनान याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अल्टामीरा गुफाओं में किस जानवर के चित्र सबसे अधिक दिखाई देते हैं? तो अल्टामीरा की जो गुफाएं होती हैं किस जानवर की सबसे ज्यादा वहां पर चित्र दिखाई देते हैं, किस जानवर के हैं? तो वो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंगली भैंसा। ठीक है, तो जंगली भैंसा जो है इसके चित्र जो है सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। कहाँ पर? अल्टामीरा गुफाओं के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, सितनवासल बाघ मट्टनचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो सितनवासल बाघ और मट्टनचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सितनवासल बाघ और मट्टनचेरी, तो देखिए सितनवासल से ही आप बता सकते थे और बाघ से भी बता सकते थे। यहाँ से क्या है पता चलेगा? भित्ति चित्र, वहां पर भित्ति चित्रों की बात की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, समीक्षावादी चित्र शैली की नींव रखने वाले चित्रकारों में प्रमुख हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। समीक्षावादी चित्र शैली की नींव रखने वाले चित्रकारों में प्रमुख हैं, तो कौन प्रमुख है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ए, बालादत्त पांडे। ठीक है, तो बालादत्त पांडे इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, विख्यात महेश मूर्ति जिन्हें रॉक कट कहाँ स्थित है? तो देखिए विख्यात महेश मूर्ति जो है ये कहाँ स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंटा में। ठीक है, तो महेश मूर्ति कहाँ पर है? तो आप बताएंगे एलिफेंटा में। तो एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है यानी ये, तो आप बताएंगे अरब सागर में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे। तो फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे, कहाँ बनाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। तो 13 का राइट आंसर है अजंता में। तो फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए, कहाँ बनाए गए? तो आप बताएंगे अजंता में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की? तो कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वात्स्यायन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? देखिए अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर गुफा संख्या 2 में 1000 ठीक है बुद्ध के वहां पर चित्र जो है चित्रित किए गए। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई थी? तो यहाँ 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज की गई थी? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है अल्टामीरा। ठीक है, तो अल्टामीरा गुफा की खोज की गई थी 1879 ईस्वी में। कहाँ पर? स्पेन में। तो याद रखिएगा अल्टामीरा जो गुफा है जो इंडिया की नहीं, ये कहाँ पर है? स्पेन में। याद रखिएगा, ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो स्पेन याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, स्टेन्ड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? याद रखिएगा यहाँ पर स्टेन्ड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है गोथिक। ठीक है, तो गोथिक में याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में सबसे प्रमुख था। तो इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में सबसे प्रमुख था, कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है जियोत्तो। ठीक है, तो ऐसे ही नाम उटपटांग जो होते हैं ऐसे ही पूछे भी जाते हैं, आपने देखे भी होंगे प्रैक्टिस उसमें जो एग्जाम हुए हैं अभी तक, तो उसमें नाम ऐसे रखेंगे एकदम सिंपल, पढ़ने में अच्छे ना लगे वैसे ही पूछे जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से हुआ है? तो पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से हुआ है ये बताना है।
क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ए, पाल शैली से। ठीक है, तो पोथी चित्रण का आरंभ किस शैली से हुआ है? तो ये पाल शैली से हुआ है। ठीक है, पाल शैली। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को माना जाता है? तो ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड विलियमसन। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन है रिचर्ड विलियमसन, यहाँ पर ऑप्शन इसका सही है, फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, पिछवई, तो याद रखिएगा पिछवई किसके लिए चित्रित की गई? तो ये पिछवई जो है यहाँ पर ये किसके लिए चित्रित की गई, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिछवई जो है मंदिर के लिए चित्रित की गई। किसके लिए? तो आप बताएंगे मंदिर के लिए। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं देखने को? कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है झाला जी की हवेली में। तो झाला जी की हवेली में कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। गंगाराम व्यंग्य चित्रकार था, तो ये किस शैली से संबंधित है? गंगाराम व्यंग्य चित्रकार था, तो ये किस शैली से संबंधित है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 23 का राइट आंसर है ए, राजस्थानी शैली से संबंधित थे। ठीक है, तो गंगाराम व्यंग्यकार था, तो ये व्यंग्यकार कहाँ के थे? तो आप बताएंगे राजस्थान शैली के थे। कहाँ के? राजस्थान शैली। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है, यहाँ पर ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुपांसनाहश्चर्यम। इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान पूर्वक। ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है इसे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है 25, ठीक है, बूंदी शैली का राग दीपक चित्र किसके संग्रह में है? तो बूंदी शैली का एक राग दीपक चित्र है, ये किसके संग्रह में रखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी है, भारत कला भवन में। कहाँ पर रखा हुआ है बूंदी शैली का राग दीपक चित्र? तो आप बताएंगे भारत कला भवन में। कहाँ पर? भारत कला भवन। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है। बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? तो बनी ठनी का जो चित्र है वो किस स्कूल से संबंधित है? तो 26 का राइट आंसर है डी, किशनगढ़। याद रखिएगा किशनगढ़। तो बनी ठनी का चित्र जो है किस स्कूल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा किशनगढ़। अगला प्रश्न दिया गया है 27, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? ठीक है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है, तो 27 का राइट आंसर है विहजाद। ठीक है, तो यहाँ पर विहजाद को जो है पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? तो आईने अकबरी के रचयिता का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो मुगल शैली की नींव जो है किसने रखी थी ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है सी, तो मुगल शैली की नींव जो है अकबर ने रखी थी। किसने रखी थी? अकबर ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 30, जहांगीर के दरबार का पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार का पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था, उस चित्रकार का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है मंसूर। तो मंसूर ज्यादातर पशु पक्षियों पर जो है चित्र बनाया करते थे। तो जहांगीर के दरबार का पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? तो आप बताएंगे मंसूर। अगला प्रश्न पूछा गया है 31, जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र राम दरबार कहाँ सुरक्षित है? ठीक है, जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र राम दरबार कहाँ सुरक्षित है? 31 का राइट आंसर बताना है। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। या देखिए कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय में। अगला प्रश्न है 32, महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? तो महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा। तो याद रखिएगा, महाराजा संसार चंद्र ने कांगड़ा शैली को संरक्षण दिया था। तो राइट आंसर हो गया कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न पूछा गया 33, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? 33 का राइट आंसर बताना है। तो 33 का राइट आंसर है डी, बसोहली। ठीक है, याद रखिएगा, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो लोक कला पर बसोहली शैली आधारित है। बसोहली शैली को याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताना है, पटना कलम का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? तो पटना कलम का विकास, देखिए यहाँ पर याद देखिएगा, पटना कलम का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। याद रखिएगा, पटना कलम का विकास किन दो शैलियों से हुआ है? तो आप बताएंगे यूरोपीय एवं भारतीय शैली के सम्मिश्रण से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है 35। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 35। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताना है यहाँ पर। तो कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार 35 का राइट आंसर है डी, ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, तो ईश्वरी प्रसाद जो हैं ये कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो प्रसिद्ध कलाकार में बताएंगे आप ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न पूछा गया 36, बंगाल पुनरुत्थान के प्रवर्तक थे। तो बंगाल पुनरुत्थान के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? तो आप बताएंगे पुनरुत्थान के प्रवर्तक तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 37, भारत में सबसे पहले तैल रंग में काम करने वाले चित्रकार थे। तो भारत में सबसे पहले तैल रंग का पर काम करने वाले जो चित्रकार थे उनका नाम बताना है। 37 का राइट आंसर बताना है। तो 37 का राइट आंसर है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर 4, राजा रवि वर्मा। तो भारत में सबसे पहले तैल रंग में काम करने वाले चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है कौन सा? राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 38, वेन विंटर कम्स। ठीक है, याद रखिएगा, वेन विंटर कम्स इसे कहते हैं प्लास्टर के कृतिकार हैं। ठीक है, तो वेन विंटर कम्स यानी कि प्लास्टर के कृतिकार हैं तो कौन है? 38 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है बी, डीपी राय चौधरी। कौन है? तो डीपी राय चौधरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की कृति रासलीला ठीक कहाँ सुरक्षित की गई है? तो ये क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की कृति है रासलीला, ये कहाँ पर सुरक्षित की गई है? 39 का राइट आंसर बताना है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लेते हैं 40। ठीक है, तो यहाँ पर 40 है, प्रसिद्ध चित्र लिखा है रनफ्लावर्स, देखिए सनफ्लावर्स किसका है? तो प्रसिद्ध चित्र जो यहाँ पर है सनफ्लावर्स, ये 1955 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन ये किसका है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है NS बेंद्रे। तो ये सनफ्लावर्स किसका है? तो आप बताएंगे NS बेंद्रे का है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 41, सॉरी इसे और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि देखिए 41 में कह रहा है जयपुर में सन 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की? देखिए जयपुर में 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई, तो ये किसके द्वारा की गई ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर है सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर 42। ठीक है, तो 42 को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 42 का राइट आंसर राम किंकर बैज की मूर्तिकला प्रभावित है। तो राम किंकर बैज की मूर्तिकला प्रभावित है, तो 42 का राइट आंसर बताना है। किससे प्रभावित है आप बताएंगे? संथाल से। ठीक है, तो राम किंकर बैज की कला, ठीक है, की मूर्ति कला प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है आप बताएंगे? संथाल से। संथाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, विनोद बिहारी मुखर्जी ने मेडिवल सेंट्स नामक भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया? ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने मेडिवल सेंट्स या देखिए नामक भित्ति चित्र किस तकनीक से बनाया या किस तकनीक में बनाया? 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रेस्को ब्यूनो, याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, फ्रेस्को ब्यूनो। अगला प्रश्न यहाँ पर है 44, सात भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसका है? तो सात भाई चंपा ये सुप्रसिद्ध चित्र जो है ये किसका है ये बताना है। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये चित्र जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। याद रखिएगा, सात भाई चंपा ये सुप्रसिद्ध चित्र किसका है? तो आप बताएंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 45। ठीक है, वर्ड्स एंड सिंबल्स शब्दों एवं प्रतीक की श्रृंखला को किसने चित्रित किया? ठीक है, वर्ड्स एंड सिंबल्स शब्दों एवं, ये हिंदी में लिखा, इंग्लिश में उधर लिखा गया है, शब्दों एवं प्रतीक की श्रृंखला को किसने चित्रित किया? क्वेश्चन नंबर 45 को अच्छे से पढ़िएगा फिर बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए KCS पनीकर। ठीक है, तो KCS पनीकर। वर्ड एंड सिंबल्स, ठीक है, शब्दों एवं प्रतीक की श्रृंखला को किसने चित्रित किया? KCS पनीकर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया 46, राजस्थान के ब्लू पॉटरी कला, ठीक है, ब्लू पॉटरी कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो किसने योगदान दिया था? राजस्थान के ब्लू पॉटरी कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो किसने दिया? 46 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर 20 का है कृपाल सिंह शेखावत ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? कृपाल सिंह शेखावत ने दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया 47, शिवा डांस मूर्ति के रचनाकार है, तो शिवा डांस जो मूर्ति है ये 1956 में बनाई गई। यहाँ पे सन दिया गया है, शिवा डांस मूर्ति के रचनाकार का नाम बताना है। 57 का राइट आंसर है, सॉरी 47 का राइट आंसर है बी। ठीक है, धनराज भगत। ठीक है, तो धनराज भगत जो है इसका राइट आंसर है 47 के। शिवा डांस मूर्ति के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे धनराज भगत। अगला प्रश्न है 48, सुखबीर सिंह सिंघल किस विधा के जाने माने चित्रकार थे? तो सुखबीर सिंह सिंघल जो हैं किस विधा के जाने माने चित्रकार थे? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताना है, तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वास, ठीक है, जाने माने किस विधा के थे? तो बताएंगे वास तकनीक के थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, हैब्बार के रेखा चित्रों का एक एल्बम द सिंगिंग लाइन या ड्राइंग बाय हैब्बार किसके द्वारा संकलित है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हैब्बार के रेखा चित्रों का एक एल्बम द सिंगिंग लाइन, ठीक है, ड्राइंग बाय हैब्बार किसके द्वारा संकलित है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, 49 का राइट आंसर बताना है। तो 49 का राइट आंसर है ए, मुल्क राज आनंद, ठीक है, मुल्क राज आनंद इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 50, किंगडम ऑफ रसोगोल्ला, ठीक है, याद रखिएगा, रसोगोल्ला किसकी पुस्तक है? तो किंगडम ऑफ रसोगोल्ला गोल्ला ये किसकी पुस्तक है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये चित्र प्रसाद की पुस्तक है। किसकी है? चित्र प्रसाद की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है 51, चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड्स यानी कलर एचिंग के छापाकार हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड यानी कलर एचिंग के छापाकार हैं, तो कौन छापाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है सी, सोमनाथ होर, ठीक है, तो सोमनाथ होर चर्चित कलाकृति मदर विद चाइल्ड, सोमनाथ होर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है 52, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चिड़ियों के द्वीप पर रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रकार हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चिड़ियों के द्वीप पर रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रकार का नाम बताना है, ठीक है। 52 का राइट आंसर बताना है। तो 52 का राइट आंसर यहाँ पर बताया गया वो गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। कौन है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने ही चिड़ियों के द्वीप पर रविंद्रनाथ टैगोर को चित्रित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 53, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार जो सतीश गुजराल का नई दिल्ली में निधन हो गया, तो निधन कब हुआ था? तो भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल का नई दिल्ली में निधन हुआ, तो कब हुआ था वो डेट बतानी है। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 मार्च 2020 को हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 2020 को हुआ था, ठीक है। किसका निधन हुआ? तो आप बताएंगे सतीश गुजराल। कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है 54, विख्यात चित्र द नाइट ऑफ द मर्चेंट यानी ये यहाँ पर बनी कब थी? टेम्परा और ऑन पेपर, ठीक है, किस सन में बनी? 1985। किसने चित्रित की ये बताना है। विख्यात चित्र द नाइट ऑफ द मर्चेंट किसने चित्रित किया, ठीक है। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणेश पाइन ने चित्रित किया था। किसने चित्रित किया? गणेश पाइन इसका राइट आंसर है 54 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है 55, प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक क्या है? तो प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक बताना है क्या है, तो शीर्षक के बारे में बताना है। तो 55 का राइट आंसर बताना है, 55 का राइट आंसर, ठीक, 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कैचिंग फिश। तो कैचिंग फिश जो है ये शीर्षक है, प्राणनाथ मांगो के चित्र का शीर्षक। अगला प्रश्न दिया गया है 56, किसका संबंध एक्वाटिंट से है? एक्वाटिंट, याद देखिएगा, एक्वाटिंट, किसका संबंध एक्वाटिंट से है? चार ऑप्शन दिए गए। 56 का राइट आंसर है सी, अनुपम सूद, ठीक है, अनुपम सूद। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57, कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है? कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड
गिल्ड से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 57 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति भट्ट। ठीक है, ज्योति भट्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है 58, प्रसिद्ध चित्र नटी विनोदिनी। ठीक है, नटी विनोदिनी ये जो है 1975 में बनाया गया कागज पर मिश्रित माध्यम से, और किसने निर्मित किया यह बताना है। तो प्रसिद्ध चित्र जो नटो विदिनी है, नटो विनोदिनी, यहाँ पे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, नटी विनोदिनी ये इसका होगा। ठीक है, नटी विनोदिनी जो चित्र है ये किसने चित्रित किया है ये बताना। 58 का राइट आंसर, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जोगेन चौधरी। तो जोगेन चौधरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59, उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टाने एवं पक्षी हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टाने और पक्षी हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ए, जे स्वामीनाथन। तो जे स्वामीनाथन याद रखिएगा, चट्टाने एवं पक्षी हैं इनके संबंधित जो विषय थे, प्रसंग विषय। ठीक है, याद रखिएगा कि राइट आंसर क्या है, स्वामीनाथन। अगला प्रश्न दिया गया है 60, गुरु जयंती। ठीक है, चित्र के चित्रकार बताना है। तो गुरु जयंती के चित्रकार बताना है कि गुरु जयंती के जो चित्र बना हुआ इनके चित्रकार कौन हैं। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूपेन खक्कर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा भूपेन खक्कर, इसका राइट आंसर होगा, भूपेन याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया 61, 1919 ईस्वी में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की थी। तो 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की गई, लेकिन किसके द्वारा की गई ये बताना है। 61 का राइट आंसर किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कला भवन की स्थापना की गई थी। तो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न दिया गया 62, किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास भट्टाचार्य। तो विकास भट्टाचार्य को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है 63, विख्यात चित्र पथ का अंत किसका है। तो पथ का अंत किसका है, विख्यात चित्र पथ का अंत किसका है। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताना है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे, कौन थे। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो याद रखिएगा असित कुमार हालदार थे। कौन थे, असित कुमार हालदार लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है मेघदूत। तो मेघदूत चित्र जो है इनके चित्रकार का नाम बताना है। ठीक है, तो मेघदूत के चित्रकार हैं, तो कौन चित्रकार हैं। 65 का राइट आंसर यानी 65 का राइट आंसर है डी, राम गोपाल विजय वर्गीय इसका राइट आंसर है। तो मेघदूत जो चित्र है ये किसके द्वारा चित्रित किया गया, तो आप बताएंगे राम गोपाल विजय वर्गीय के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है 66, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचय कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। 66 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, थोड़ा लॉन्ग है बट इंपॉर्टेंट है। 66 का राइट आंसर है सी, मुकुल डे। ठीक है,
तो मुकुल डे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया 67 यानी 67, प्रसिद्ध चित्र हीरामन तोता किसका है? तो प्रसिद्ध चित्र जो है हीरामन तोता जो है ये किसका है? 67 का राइट आंसर बताना है। 67 का राइट आंसर है डी, ये अब्दुल रहमान चुगताई का है। किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई का है हीरामन तोता। ये चित्र जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो आप बताएंगे अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है लिनोकट, देखिए क्वेश्चन नंबर 68, लिनोकट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का काल बतलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर लिनोकट प्रिंट जो है मेकर चित्त प्रसाद का काल बताना है। ठीक है, 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1915 से 1978 तक का इनका काल है, 1915 से लगाकर 1978 तक। अगला प्रश्न है 69, बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक थे। तो बड़ौदा ग्रुप के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ठीक है, 69 का राइट आंसर है सी, NS बेंद्रे। ठीक है, बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे NS बेंद्रे, बेंद्रे याद रखिएगा, बेंद्रे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है 70, दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन या अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? तो दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन थे, कौन चेयरमैन थे? 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BC सान्याल। ठीक है, BC सान्याल इसका राइट आंसर है, BC सान्याल। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। राम किंकर बैज का संबंध किस स्थान से रहा है? तो राम किंकर बैज का संबंध किस स्थान से रहा है? 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांति निकेतन से रहा है। तो राम किंकर बैज का संबंध कहां से रहा है? तो आप बताएंगे शांति निकेतन से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया 72, फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय थे। तो फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 72 का राइट आंसर है ए, निरोध मजूमदार। कौन थे? निरोध मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, निरोध मजूमदार। अगला प्रश्न दिया गया है 73, ठीक है, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार हैं, तो कौन है? स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार का नाम बताना है, कौन है? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंखो चौधरी। याद रखिएगा, यह वीडियो जो है आपके लिए अमृत के समान साबित होगी। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका है 74, आज तक भारत में सबसे प्रभावशाली कलाकार ठीक है समूह रहा है, समूह, तो कौन सा समूह? आज तक भारत में सबसे प्रभावशाली कलाकार समूह रहा, तो कौन सा समूह रहा ये बताना है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 75, बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, तो बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन प्रसिद्ध हैं? 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार। तो बनारस घाट के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे राम कुमार। ठीक है, राम कुमार, बहुत ही सिंपल नाम है, वैसे बनारस से आप 2-3 बार रिवीजन करिए, राम गोपाल को तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण कर चर्चा में आया? देखिए, ये मुस्लिम चित्रकार हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्र बनाते थे। ठीक है, तो वो कौन थे चित्रकार, उनका नाम बताना है। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MF हुसैन थे। राइट आंसर क्या हो गया इनका? MF हुसैन। 76 का राइट आंसर है MF हुसैन।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने कोलकाता को प्रमुखता से अपनाया। पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यामिनी राय। ठीक है, तो यामिनी राय पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने कोलकाता को प्रमुखता से अपनाया, तो वो कौन है? तो आप बताएंगे यामिनी राय। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 78। तो 78 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत भवन, ठीक है, भारत भवन लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? ठीक है, इंडियन हाउस जो है, भारत भवन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंडियन हाउस। लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? 78 का राइट आंसर बताना है। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ललित मोहन सेन ने। ठीक, किसने? तो आप बताएंगे ललित मोहन सेन ने। ठीक, आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़िए। बैटरी हमारे लैपटॉप की जो है कम पड़ गई, थोड़ा सा हम ऑन कर देते हैं। चलिए अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। 1984 ईस्वी में दंगों पर, ठीक है, दंगों पर एक चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया? ठीक है, 1984 ईस्वी में दंगों पर एक चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया? 79 का राइट आंसर बताना है। 79 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर सी, अर्पणा कौर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अर्पणा कौर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 80। सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया? तो सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया? ठीक है, 80 का राइट आंसर है बी, घरेलू बर्तन का अत्यधिक उपयोग किया था। तो उस मूर्तिकार का नाम बताना है, तो आप बताएंगे सुबोध गुप्ता, जिन्होंने मूर्ति कला में घरेलू बर्तनों का अत्यधिक उपयोग किया था। अगला प्रश्न है 81 क्वेश्चन नंबर। किस कलाकार का संबंध संस्थापन कला, ठीक है, इंस्टॉलेशन से है? तो किस कलाकार का संबंध संस्थापन कला से है? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है सी, सुबोध गुप्ता। याद रखिएगा, सुबोध गुप्ता। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 82। हाथी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन। ठीक है, थोड़ा सा इसे पढ़िएगा अच्छे से, पॉज करके वीडियो को। किसने निर्मित किया? तो यहाँ पर इस लाइन को पढ़ लीजिएगा, द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा 82 का राइट आंसर। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारती खेर। देखिए, ऐसे ही प्रश्न रखे जाते हैं जो पढ़ने में अटपटे हों, जो आपको लगेगा कि ये प्रश्न नहीं आएंगे, तो उनको खासकर ध्यान रखना है और उनका रिवीजन करते रहना है। पेपर टफ बनाएंगे तो ऐसे ही प्रश्न डाल देंगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रेटफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति प्रेसज टावर, ठीक है, उसे किसने डिजाइन किया था? इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर से रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, रोक करके। और 83 का राइट आंसर बताना है क्या होगा? 83 का राइट आंसर बताना है क्या होगा? 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनीस कपूर सेसिल बालमोड। देखिए, नाम भी काफी बड़ा है इनका। ठीक है, अनीस कपूर सेसिल बालमोड, यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 84। प्रसिद्ध मूर्ति शिव सती जो कास्ट की है, तो किसका है? तो यहाँ पर शिव सती जो यहाँ पर मूर्ति है, ये किसकी है ये बताना है। 84 का राइट आंसर है ए, श्रीधर महापात्र। ठीक है, तो शिव सती को याद रखिएगा, शिव सती से श्रीधर महापात्र को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 85। अभी हाल ही में किस मशहूर भारतीय
अमूर्त चित्रकार की एक आयल पेंटिंग शीर्षकहीन 39.98 करोड़ रुपए में बिकी है। देखिए ये करंट के आगे आपके क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। अभी हाल ही में किस मशहूर भारतीय अमूर्त चित्रकार की एक आयल पेंटिंग शीर्षकहीन है, ठीक है, 39.98 करोड़ रुपए में बिकी, तो उनका नाम बताना है। 85 का राइट आंसर है सी, ठीक है, BS गायतोंडे, याद रखिएगा BS गायतोंडे। तोंडे से रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऐसे याद कर लीजिएगा कि 39.98 करोड़ की बिकी है, तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तोंडे तोड़ दिए, तो यहां से याद कर लेंगे VS गायतोंडे इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में किस संस्था या संग्रहालय या संगठन ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? तो किस संस्था ने 65वां स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखिएगा 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली ने 65वां जो है स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको 65 यानी 65वां। अगला प्रश्न दिया गया है 87, 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी तैयार हुई? तो 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी तैयार हुई, उस पोथी का नाम बताना है। 87 का राइट आंसर है सी, दीवान ए हाफिज, ठीक है, दीवान ए हाफिज सचित्र पोथी का यहाँ पर सचित्र पोथी को तैयार किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है, बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? तो बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है ए, ये ग्रीक से संबंध रखता है, ग्रीक कला से संबंध रखता है। बैठा हुआ मुक्केबाज ये ग्रीक कला से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 89, पटचित्र कहाँ की कला है? तो पटचित्र कहाँ की कला है ये बताना है, 89 का राइट आंसर बताना है। तो पटचित्र जो है ये उड़ीसा की कला है, कहाँ की कला है? तो आप बताएंगे उड़ीसा की कला है, ठीक है, उड़ीसा की कला है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 90, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल थे। देखिए प्रथम प्रिंसिपल से प्रश्न आ ही जाते हैं, हर बार एक प्रश्न रखा जाता है। तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉकवुड पिकलिंग। तो यहां से आप लोगों को याद दिला दें, देखिए मुंबई में सबसे ज्यादा मूवी बनती हैं, जैसे आप कहते हैं बॉलीवुड, तो यहाँ पर उड लग गया, तो उड से रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं बॉलीवुड मूवी, बाकी में तो कहीं पर उड लगा नहीं है किसी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिमाग में अगर इमेज बना के रखेंगे तो लॉकवुड पिकलिंग को याद रख पाएंगे, ठीक है। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल, तो आप बताएंगे लॉकवुड किपलिंग थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 91, किस प्राचीन कला की वास चित्रकला प्रसिद्ध है? तो किस प्राचीन कला की वास चित्रकला प्रसिद्ध है? 91 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक, ठीक है। तो ग्रीक प्राचीन कला की वास चित्रकला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है 92, लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बता सकते हैं 92 का राइट आंसर, ठीक है। लेटेक्स का प्रयोग जो है रबर निर्माण में किया जाता है, रबर निर्माण में, ठीक है। तो रबर निर्माण में लेटेक्स का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 93, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? तो किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्र उल्लेखित है, ठीक है, याद रखिएगा ऋग्वेद इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न दिया गया है 94, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो 2003 में आतंकवादियों द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी वह कहाँ स्थित है। देखिए, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो है 2003 में आतंकवादियों द्वारा ध्वस्त की गई थी, तो वो कहां पर स्थित है बताना है। 94 का राइट आंसर है सी, बामियान। तो बामियान याद रखिएगा, बामियान से यहाँ पर जब ध्वस्त करने की बात आए तो यानी बम से ध्वस्त कर दी गई, तो मूर्ति को ऐसे आसानी से तोड़ा नहीं जाता है, तो बम याद रखिएगा। में बाम लिखा है, ट्रिक से याद करिए बम, ठीक है। बम बम ढूंढना, बम से जो है बुद्ध की मूर्ति को जो है ध्वस्त किया गया था। किस सन में, तो सन याद रखिएगा 2003 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, सॉरी इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, फिर ऑप्शन बढ़ा देंगे। 95, एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ कार्टून चित्रकार के रूप में किया था। ठीक, एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ, ठीक है, एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था, कार्टून चित्रकार के रूप में, तो वो कौन थे। 95 का राइट आंसर बताना है। तो 95 का राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल ठाकरे। ठीक है, इन्होंने कार्टून चित्रकार से अपनी जीविका है प्रारंभ की थी। ठीक है, तो बाल ठाकरे इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है 96, इनमें से एक प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार हैं, तो इनमें से एक प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार का नाम बताना है। व्यंग्य चित्रकार कौन है। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर के लक्ष्मण। ठीक है, आर के लक्ष्मण याद रखिएगा। इनमें से व्यंग्य चित्रकार कौन है, तो आप बताएंगे आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 97, रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई। तो रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी ये कहाँ आयोजित की गई, ये बताना है। 97 का राइट आंसर है बी, पेरिस की गैलरी पिगाले में। कहाँ पर, पेरिस की गैलरी पिगाले में रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया 98, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। 98 का राइट आंसर है सी, गोरखपुर। याद रखिएगा, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे गोरखपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 99, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया था। ठीक है, तो किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। 99 का राइट आंसर है बी, सुधीर रंजन खास्तगीर। याद रखिएगा, सुधीर रंजन खास्तगीर को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100, महान स्फिंक्स अवस्थित है। तो महान स्फिंक्स कहाँ पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी, गीजा में। याद रखिएगा, कहाँ पर, गीजा में। अगला प्रश्न दिया गया है 101, मुले रूज क्या था। तो मुले रूज क्या था। 101 का राइट आंसर है सी, मदिरालय था। तो मुले गूज क्या था, रूज, मुले रूज, रूज याद रखिएगा, ये क्या था, तो आप बताएंगे मदिरालय। ठीक है, मदिरालय इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न 102, कैंटे काम्ब। ठीक है, कैंटे काम्ब का संबंध किस कला से है। तो कैंटे काम्ब याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, कैंटे काम्ब का संबंध किस कला से है। 102 का राइट आंसर है बी, ईसाई कला से है। ठीक है, तो कैंटे काम्ब किस कला से है, तो बताएंगे ईसाई कला से है। अगला प्रश्न है 103, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर है सी, जावा में है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है, तो आप बताएंगे जावा में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया 104, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। तो वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है, तो किससे संबंध है। 104 का राइट आंसर है बी, महाराष्ट्र से। याद रखिएगा, वर्ली लोक जो कला है ये किस
राज्य से संबंध रखती है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न दिया गया 105, सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है, तो कहां पर है? सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया या बनवाया गया जंतर मंतर कहां पर स्थित है? 105 का राइट आंसर है ए, जयपुर में। तो जंतर मंतर याद रखिएगा कहां पर है? जयपुर में। पिंक सिटी भी याद रखिएगा किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। अगला याद रखिएगा यहाँ पर 106, विख्यात कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रांत में है? तो विख्यात कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस प्रांत में स्थित है? 106 का राइट आंसर है डी, उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, वियतनाम को होमेज देने के इरादे से किसने एक बड़े मूर्ति शिल्प ने मां और बच्चा का निर्माण किया? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। वियतनाम को होमेज देने के इरादे से किसने एक बड़े मूर्ति शिल्प मां और बच्चा का निर्माण किया? क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर है डी, सोमनाथ होर ने। ठीक है, सोमनाथ होर मां और बच्चा को याद रखिएगा। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 108, वीरभूमि प्रसिद्ध है, तो वीरभूमि किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। वीरभूमि 108 का राइट आंसर है बी, टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो वीरभूमि किसके लिए? तो आप बताएंगे टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 109, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो मधुबनी किस राज्य की लोक कला है ये बताना है। 109 का राइट आंसर है सी, ये कहाँ की है? तो आप बताएंगे बिहार राज्य की है। तो मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो आप बताएंगे बिहार राज्य की लोक कला है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 110, जोधाबाई पत्नी थी, तो किसकी पत्नी थी जोधाबाई? ठीक है, तो जोधाबाई पत्नी थी किसकी थी? 110 का राइट आंसर ए, यानी अकबर की जोधाबाई पत्नी थी। तो अकबर की पत्नी का नाम क्या था? तो आप बताएंगे जोधाबाई। ठीक है, तो जोधाबाई बाई को तैयार रखिएगा, याद रखिएगा यानी कि। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 111, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो शांति निकेतन जो है किस राज्य में स्थित है ये बताना है। 111 का राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। तो शांति निकेतन कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न दिया गया 112, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है ये बताना है। 112 का राइट आंसर है बी, बिहार राज्य में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो आप बताएंगे बिहार राज्य में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 113, गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है? तो गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली, उस शैली का नाम बताना। 113 का राइट आंसर। तो गोलकुंडा से याद रखिएगा दक्षिण शैली या दक्षिणी शैली कहा जाता है। ऑप्शन में या तो दक्षिणी शैली मिलेगा या दक्षिण शैली। तो गोलकुंडा में कौन सी शैली बताएंगे? तो दक्षिण शैली या दक्षिणी शैली। अगला प्रश्न पूछा गया 114, प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल के छोटे भाई थे। ठीक है, तो कौन थे? तो प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल के छोटे भाई का नाम बताना है। 114 का राइट आंसर ए, मदन लाल नागर। क्या नाम था उनका? मदन लाल नागर। तो लाल से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था? तो सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था? 115 का राइट आंसर है ए, झेलम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झेलम में। सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ? तो बताएंगे आप झेलम में। अगला प्रश्न दिया गया 116, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है ये बताना है। 116 का राइट आंसर है सी। ठीक है, छतरपुर में। छतरपुर में। तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे छतरपुर में। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 117, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा का बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया ये बताना है। 117 का राइट आंसर है डी। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना। तो याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना।
तो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आप बताएंगे अब्दुल रहीम खान खाना। फोर्थ ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? 118 का राइट आंसर है सी, भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़े हुए। हाँ, 119 का राइट आंसर, द डिसेंट ऑफ गंगेश यानी गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ स्थित है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। द डिसेंट ऑफ गंगेश, इसको हिंदी में कहते हैं गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ